बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान उल मुबारक तमाम महीनों का सरदार बताया गया है और रमज़ान का महीना सबसे ज़्यादा अज़मत वाला होता है। एक रिवायत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुसलमानों पर ऐसा कोई महीना नहीं गुजरा जो रमज़ान से अधिक बेहतर हो और मुनाफिकीन लोगों पर ऐसा कोई महीना नहीं गुजरा जो रमज़ान से अधिक बुरा हो। और रमज़ान ही वो महीना है जिसमें कुरान शरीफ और इस्लाम की तमाम मुकद्दस किताबें नाजिल हुई। और यही नहीं, रमज़ान का महीना बड़ा ही रहमतों वाला होता है। जैसे कि रमज़ान के महीने में जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जितने भी जिन शैतान होते हैं सबको कैद कर लिया जाता है, क्योंकि रमज़ान उल मुबारक मगफिरत और बख्शीश का महीना होता है। और रमज़ान के महीने में की गई नेकियों का सवाब इस कदर बढ़ा दिया जाता है कि आपकी छोटी सी की गई नेकी भी आपको 70,000 गुना नेकियों का सवाब अदा करती है। इसीलिए रमज़ान के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और नेकियां करनी चाहिए। जैसे कि रमज़ान का महीना अब शुरू हो ही चुका है। कल सऊदी अरब में चांद देखा गया था और वहां पर आज का पहला रोज़ा है और इंशाल्लाह हमारे यहाँ पर कल का पहला रोज़ा होगा। सच बताऊं तो रमज़ान महीने को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जब मैं अपने घर पर थी अपनी हिंदू फैमिली के बीच में, तब मैं रमज़ान को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। मैं यही सोच रही थी कि रमज़ान के महीने में मैं कैसे रोज़ा रखूंगी। हिंदू फैमिली के बीच में रोज़ा रखना, इस्लाम के रूल फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कि मैंने 2030 में इस्लाम कबूल किया था। उस टाइम तो मैं दिल्ली में ही थी। दिल्ली में रहकर ही मैंने इस्लाम के बारे में जाना था, वहीं से मैंने इस्लाम को फॉलो करना शुरू किया था। जैसे कि मैं दिल्ली 2023 में सितंबर महीने में आई थी और सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक मैंने इस्लाम को जाना है। फिर दिसंबर में मैंने इस्लाम कबूल किया था और दिसंबर के बाद जैसे कि लास्ट ईयर के रमज़ान थे मार्च और अप्रैल में, तो मैंने दिल्ली में रहकर ही रोज़ा रखा था। और उसके बाद फिर जुलाई अगस्त में मैं वापस अपने घर चली गई थी। मैं घर इसीलिए गई थी क्योंकि जैसे कि मेरी जॉब जो थी वो टारगेट बेसिस थी। अगर मंथ में टारगेट नहीं पूरा होता था तो सैलरी रोक देते थे सीनियर। और उस टाइम भी 1-2 मंथ मेरा टारगेट नहीं पूरा हुआ, जिसकी वजह से सीनियर सैलरी देने में प्रॉब्लम कर रहे थे। तो इसलिए मैंने फैसला किया मैं घर चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास सैलरी नहीं होगी, काम नहीं अच्छे से चलेगा, तो मैं दिल्ली में कैसे रह सकती हूँ। क्योंकि वहां पर रहते हैं, रूम रेंट का था, तो पर मंथ रेंट भी देना होता था। इसीलिए काम नहीं सही चला तो मैं वापस घर चली गई। उस टाइम वो फैसला भी मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला था, क्योंकि एक तरफ तो मैंने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद इस्लाम के सारे रूल फॉलो करते हुए फिर से अपनी फैमिली के बीच में रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। पर फिर मैंने सोचा कि चलो देखा जाएगा, जो होगा अल्लाह ताला जैसा चाहेंगे मुझे मंजूर है। फिर मैंने घर आ गई। घर आके मैंने ये चैनल बनाया। फिर सोचा था कि हाँ, इस चैनल को अच्छे से ग्रो करके फिर मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीऊंगी और इस्लाम भी कबूल करूंगी लीगल तरीके से। और घर रहकर जितना मुझसे हो सकता था मैं उतने इस्लाम के रूल अपने लिए फॉलो करती थी, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला ही मेरा एक सहारा था। मैं उसी से अपने दिल की सारी बातें शेयर करती थी और हर पल बस यही दुआ करती रहती थी कि या अल्लाह ताला बस इतना कामयाब कर दे कि मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकूं। और देखो मेरी अल्लाह ताला ने मेरा कितना साथ दिया है कि आज मैंने अपने लिए एक स्टैंड लिया है। बेशक उसने आप सबको एक सहारा बनाया है, मेरे लिए एक जरिया बनाया है मेरी मदद करने का। अगर आप सब मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं कर पाती। और आप सब ने भी मेरी इतनी मदद तभी की है क्योंकि अल्लाह ताला ने ये चाहा है कि मैं अपने दीन इस्लाम में अच्छी तरीके से दाखिल हो सकूं। और उसकी ही इतनी रहमत है कि मैं आज यहाँ पर हूँ और लीगल तरीके से इस्लाम कबूल करने के बाद मैं बेहद खुशी से रमज़ान रख सकती हूँ। और इतनी खुशी के साथ कल मेरा ये फर्स्ट रोज़ा होने वाला है। बेशक इस्लाम कबूल करने के बाद ये मेरा सेकंड टाइम रमज़ान है, पर सच में जितनी खुश मैं इस बार हूँ रमज़ान को लेकर वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रहकर बहुत अच्छे तरीके से इस्लाम को फॉलो कर सकती हूँ। और सबसे खुशी की बात ये भी है कि यहाँ पर 2-3 मस्जिदें हैं
कहाँ तो हमारे गांव में एक भी मस्जिद नहीं थी और यहाँ पर मुझे 2-3 मस्जिदों में अजान की आवाज़ सुनाई देती है। और अब तो ऐसा होता है कि जैसे अजान की आवाज़ सुनने से पहले ही मेरी आँख खुल जाती है और उससे पहले ही मुझे पता चल जाता है कि हाँ, अजान का टाइम होने वाला है, जल्दी से उठ के नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। सच में ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं जो अब हो रहा है। मैं ही जानती हूँ मेरी लाइफ पहले से लेकर अब कितनी बदल चुकी है, पर कुछ लोगों को तो ये अभी भी मजाक ही लगता है। अब वही बात है ना कि इस दुनिया में हर कोई हमें प्यार की नज़र से नहीं देख सकता। हमारे चाहने वालों से ज़्यादा हमारे दुश्मन होते हैं। अगर इस दुनिया में किसी को राज़ी रखना है तो सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी रखो। ये दुनिया वाले कब तक साथ रहेंगे? जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उनकी मोहब्बत सिर्फ मिट्टी तक खत्म हो जाती है, बट अल्लाह ताला से की गई मोहब्बत हमारी जिंदगी से लेकर हमारी कब्र हश्र तब तक हमारे साथ रहती है। इसीलिए मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मैं आज अपनी लाइफ में खुश हूँ। और मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी बहुत मदद की है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जैसे ही आप सब ने मुझे सपोर्ट किया है और अभी भी करते हो, उसी तरह अल्लाह ताला आप सब की भी दिलो मुरादें पूरी करे, आप सब की भी दुआएं कबूल करे। और आप सब से ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे कि रमज़ान के महीने में मुझसे ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से पता है, तो रमज़ान के महीने में क्या क्या करना होता है सही तरीके से मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी खासी नॉलेज नहीं है। बट आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रमज़ान के महीने में क्या क्या करना चाहिए हमें। जैसे कि कल मेरा फर्स्ट रोज़ा होने वाला है तो मैं उसको पूरी अच्छी तरह से निभाना चाहती हूँ और अपना पूरा टाइम अपने अल्लाह की इबादत करने में लगाना चाहती हूँ। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप सबने रमज़ान की तैयारी कैसे की है और मुझे कैसी तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि कल फर्स्ट रोज़ा होने वाला है, क्या क्या करना चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आपके कमेंट्स आते हैं मैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ और उन सारी बातों को अपनी लाइफ में फॉलो करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आपके किसी कमेंट्स का बुरा लगता है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो मेरे लिए एक सीख का काम करती हैं, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है अभी। आप सबको मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज है, इसीलिए आप जो भी बातें बताओगे वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग डाला था, कुरान शरीफ के में कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं अरेबिक में जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मैंने उसमें आप सबसे पूछा था कि क्या मैं कुरान शरीफ में अरेबिक लफ्ज़ों का सिर्फ तर्जुमा पढ़ सकती हूँ, जो भी कुरान शरीफ में पहली आयतें सूरतें हैं, क्या मैं सिर्फ उनका तर्जुमा हिंदी में पढ़ सकती हूँ? तो मेरे कुछ भाइयों ने तो मुझे बोला है कि तुम अभी हिंदी में पढ़ लो पूरी कुरान शरीफ, जिससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि सच में मुझे सच में समझना है और पूरी कुरान शरीफ को पढ़ के समझ के मैं उन लोगों को भी जवाब देना चाहती हूँ जो कुरान शरीफ को गलत बताते हैं, उसमें लिखे वाक्यों को गलत तरीके से देखते हैं। मुझे उन सब का जवाब देना है, इसीलिए मैं कुरान शरीफ को अच्छे तरीके से समझना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या मैं कुरान शरीफ के तर्जुमे को हिंदी में पढ़ सकती हूँ और उसको पढ़ के समझ सकती हूँ कि आखिर कुरान शरीफ में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो कुछ भाइयों ने तो मुझे बोला है कि हाँ तुम हिंदी में पढ़ सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ भाइयों ने बोला है कि अरेबिक लफ्ज़ों के साथ ही पढ़ना सही रहेगा। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती रहूँगी अरेबिक में भी पढ़ने की। तो पहले तो मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ पूरी कुरान शरीफ, क्योंकि हिंदी में पढ़ना मेरे लिए आसान रहेगा। बाकी मैं अरेबिक लैंग्वेज सीखने की कोशिश करूँगी। जैसे कि आप सबने बताया था, उसका स्टार्टिंग से जो कायदा होता है वो मुझे लेके आना होगा, तो मैं पता करूँगी यहाँ पर अगर मिल जाएगा तो मैं वो ले आऊँगी और पहले अरेबिक लफ्ज़ों की पहचान करूँगी, उसके बाद अरेबिक बोलना पढ़ना सीखूँगी। तो अभी के लिए मेरा कुरान शरीफ जानना बहुत ज़रूरी है, उसमें क्या क्या वाक्य बताए गए हैं, इसीलिए मैं हिंदी में उसका तर्जुमा पढ़ लेती हूँ। इंशाल्लाह हम कल से या आगे के व्लॉग में
हिंदी में कुरान शरीफ के तर्जुमे को पढ़ना शुरू करेंगे। तो रमज़ान के महीने में क्या क्या करना होता है सही तरीके से मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझसे जितना हो सकेगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उन सारे नियमों को फॉलो करने के लिए। और आप सब अपना ख्याल रखिए। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।